अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुल्क की तरफ कि जिसकी खूबसूरती का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। एक ऐसा मुल्क कि जहां की औरतें मर्दों से भी ज्यादा काम करती हैं और ये मुल्क दुनिया भर में सबसे ज्यादा नर्सेज और मेडिकल अमला सप्लाई करता है और यहाँ के लोग सूर के गोश्त को बहुत शौक से खाते हैं। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे फिलिपाइन की तरफ और दिखाएंगे वहाँ की जिंदगी और बताएंगे ऐसे राज जो आपको शायद पहले नहीं पता होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का पूरा और सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ द फिलीपाइंस है। ये जनूब मशरकी एशिया में वाक़े एक खूबसूरत जजीरा नुमा मुल्क है। इस मुल्क की सबसे खास बात यह है कि ये तकरीबन 7600 से ज्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है। इनमें से कुछ जजीरे बहुत बड़े हैं, जबकि बहुत से छोटे छोटे जजीरे भी हैं, जहां सिर्फ चंद लोग ही रहते हैं। यही वजह है कि फिलिपाइन को दुनिया के सबसे बड़े जजीरा नुमा मुल्कों में शुमार किया जाता है। ये मुल्क अपने खूबसूरत साहिलों, नीले पानियों, खुश अखलाक लोगों और मुनफरिद सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ आने वाले सयाह अक्सर कहते हैं कि फिलिपाइन सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि कुदरत का एक हसीन शाहकार है। फिलिपाइन का कुल रकबा तकरीबन 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के ममालिक में 71 नंबर पर आता है। अगर आबादी की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जिसकी वजह से आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 14 नंबर पर शुमार होता है। फिलिपाइन की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसका जमीनी बॉर्डर किसी भी मुल्क के साथ नहीं लगता, क्योंकि ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। अलबत्ता समंदर के जरिए इसके करीब कई अहम ममालिक मौजूद हैं, जैसे ताइवान, जापान, चीन, वियतनाम और ब्रुनेई। दोस्तों, फिलिपाइन का नाम दरअसल हिस्पानवी बादशाह किंग फिलिप दोम के नाम पर रखा गया था, क्योंकि एक जमाने में इस मुल्क पर स्पेन की हुकूमत भी रही है। यहाँ के लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं और मुश्किल हालात में भी मुस्कुराना जानते हैं। जब आप फिलिपाइन पहुँचते हैं तो वहाँ के लोग आपका इस्तकबाल एक खास लफ्ज से करते हैं, जो है माबुहाई। इस लफ्ज का मतलब होता है खुश आमदीद या लंबी जिंदगी हो। फिलिपाइन की मईशत भी काफी तेजी से तरक्की कर रही है और इस मुल्क की कुल जीडीपी तकरीबन 495 अरब डॉलर के करीब है। यहाँ एक आम शहरी की सालाना आमदनी तकरीबन 3000 से 4000 डॉलर के दरमियान होती है। फिलिपाइन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को फिलिपाइन पैसो कहा जाता है। एक फिलिपाइनी पैसो तकरीबन 4 से 5 पाकिस्तानी रुपए के बराबर होता है, जबकि इंडियन करेंसी में 1.5 रुपए के बराबर है। दोस्तों, फिलिपाइन में 2 ही मौसम होते हैं, गर्मी और सर्दी। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि फिलिपाइन में बारिशें तकरीबन सारा साल ही होती रहती हैं। चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, मुल्क में कहीं न कहीं बारिश हो रही होती है। यही वजह है कि यहाँ की जमीन हमेशा हरी भरी और सरसब्ज नजर आती है। फिलिपाइन को आमतौर पर दरमियाने दर्जे के ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ कुछ शहर बहुत जदीद और खूबसूरत हैं, लेकिन ज्यादातर इलाकों में गुर्बत और कचरा वाज़े नजर आता है। फिलिपाइन के लोग बहुत शॉर्ट लिबास पहनते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का गर्म मौसम और हवा में नमी का होना है, जिसकी वजह से हल्के और आरामदेह कपड़े पहनना ज्यादा मुनासिब समझा जाता है। अगर मजहब की बात की जाए तो फिलिपाइन एक ऐसा मुल्क है जहाँ ज्यादातर लोग ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते हैं। तकरीबन 79% लोग मसीही हैं, जबकि 8% के करीब मुसलमान रहते हैं और बाकी लोग दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग मजहब को बहुत सख्ती से फॉलो नहीं करते। इसी वजह से आपको यहाँ बड़े बड़े चर्च या मजहबी सरगर्मियां बहुत ज्यादा नजर नहीं आएंगी। फिलिपाइन के लोग आमतौर पर बहुत नर्म मिजाज और खुश अखलाक होते हैं। खास तौर पर अगर आप सयाह की हैसियत से यहाँ आए तो ये लोग आपके साथ बहुत अच्छे अंदाज में पेश आते हैं और मेहमानों का बहुत एहतराम करते हैं। दोस्तों, फिलिपाइन एक और वजह से भी दुनिया में मशहूर है और वो है आतिशफिशा पहाड़। फिलिपाइन को दुनिया के इन ममालिक में शुमार किया जाता है जहां आतिशफिशा पहाड़ों की तादाद बहुत ज्यादा है। इन आतिशफिशा पहाड़ों को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह फिलिपाइन आते हैं। बहुत से टूरिस्ट सिर्फ इन हैरत अंगेज आतिशफिशा पहाड़ों को करीब से देखने के लिए यहाँ का सफर करते हैं। लेकिन जहाँ ये पहाड़ सयाहों के लिए दिलचस्पी का बायस है, वहीं मकामी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि इन पहाड़ों के इर्द गिर्द बहुत सी आबादियां मौजूद हैं और जब आतिशफिशा फटता है तो करीबी इलाकों को बहुत नुकसान पहुँचता है। फिलिपाइन की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क काम करने वाले लोगों से आता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 लाख से ज्यादा फिलिपाइनी खवातीन अरब ममालिक में काम कर रही हैं। यही वजह है कि फिलिपाइन को बैरून मुल्क वर्कर्स भेजने वाले बड़े ममालिक में शुमार किया जाता है। ज्यादातर फिलिपाइनी खवातीन अरब ममालिक में घरेलू मुलाजमा, खाना बनाने वाली या बुजुर्ग लोगों की देखभाल करने का काम करती हैं। वो बहुत मेहनत से काम करती हैं और अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अपने खानदान को भेजती हैं, जिससे फिलिपाइन की मईशत को भी बहुत फायदा होता है।
दोस्तों, एक हैरानकुन बात यह है कि फिलिपाइन में तकरीबन रोजाना 10 से 15 बार छोटे छोटे ज़लज़ले आते हैं। इसकी वजह यह है कि ये मुल्क जमीन की एक बड़ी फॉल्ट लाइन पर वाक़ है, लेकिन ज्यादातर ज़लज़ले इतने हल्के होते हैं कि लोगों को महसूस भी नहीं होते और जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रहती है। अगर इस मुल्क के दारुल हुकूमत की बात करें तो फिलिपाइन का दारुल हुकूमत मनीला है। मनीला का कुल रकबा तकरीबन 42 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से तो मनीला इतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ तकरीबन 18 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद शहरों में शुमार होता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे मुल्क का सियासी, माशी और तिजारती मरकज भी है। ये शहर समंदर के किनारे आबाद है और यहाँ एक बहुत बड़ी और अहम बंदरगाह भी मौजूद है। कहा जाता है कि मनीला की बंदरगाह एशिया की खूबसूरत बंदरगाहों में शुमार की जाती है। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, शॉपिंग मॉल्स, सड़कें और जदीद सहूलियात मौजूद है। इसी वजह से ये शहर ज्यादातर साफ सुथरा और जदीद नजर आता है। दोस्तों, फिलिपाइन को पूरी दुनिया में नर्सेस फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कहा जाता है। इस मुल्क की लड़कियां और लड़के आपको दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में हेल्थ के शोबे में काम करते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर अगर आप अरब ममालिक जैसे सऊदी अरब, दुबई, बहरैन, ओमान और कुवैत जाएं, तो वहां के अस्पतालों में आपको बड़ी तादाद में फिलिपाइनी नर्सेस काम करती हुई मिलेंगी। फिलिपाइन के लोगों के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वो बहुत मेहनती और खुश मिजाज होते हैं। वो अपनी जिंदगी में अच्छा लिबास पहनना और अच्छा खाना पसंद करते हैं। इनकी फितरत में ये बात शामिल है कि वो आखिरी दम तक मेहनत करते रहते हैं और अपनी कमाई को ज्यादातर अपनी जात पर खर्च करते हैं। दोस्तों, अगर फिलिपाइन के कौमी झंडे की बात करें तो इसमें भी एक दिलचस्प बात छुपी हुई है। फिलिपाइन का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है, नीला, सफेद और सुर्ख। झंडे के सफेद हिस्से में एक सूरज बना होता है और इसके साथ 3 सितारे मौजूद हैं। अगर मुल्क में अमन और सुकून की सूरत हाल हो और किसी दूसरे मुल्क के साथ कशीदगी ना हो तो झंडे में नीला रंग ऊपर और सुर्ख रंग नीचे होता है। लेकिन अगर मुल्क किसी जंग या कशीदगी की हालत में हो तो सुर्ख रंग को ऊपर और नीले रंग को नीचे कर दिया जाता है। इस तरह झंडे को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि मुल्क में हालात किस तरह के हैं। अगर फिलिपाइन की तारीख पर नजर डालें तो एक वक्त ऐसा भी था जब इस मुल्क पर दूसरे ममालिक की हुकूमत रही। तकरीबन 1898 तक फिलिपाइन स्पेन के कब्जे में रहा। बाद में स्पेन ने यह मुल्क तकरीबन $2 करोड़ में अमेरिका को बेच दिया। इसके बाद फिलिपाइन कई साल तक अमेरिका के जेर असर रहा। फिर दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 में फिलिपाइन को आजादी हासिल हुई और इसके बाद ये एक आजाद मुल्क बन गया। अगर वीजा की बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए फिलिपाइन जाना ज्यादा मुश्किल नहीं समझा जाता। पाकिस्तान में फिलिपाइन की एम्बेसी भी मौजूद है जहां से वीजा के लिए दरखास्त दी जा सकती है। आम तौर पर वीजा की फीस तकरीबन 12 से 15 हजार रुपए के दरमियान होती है, जबकि पाकिस्तान से फिलिपाइन की फ्लाइट टिकट आम हालात में तकरीबन 2.5 लाख रुपए के करीब मिल जाती है। अलबत्ता वक्त और सीजन के हिसाब से कीमत कम या ज्यादा भी हो सकती है। फिलिपाइन की एक और अच्छी बात इसका तालीमी निजाम है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट तकरीबन 93% है, जिसका मतलब है कि यहाँ ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। इसी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बहुत से तलबा यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 65 लाख से ज्यादा सयाह फिलिपाइन घूमने के लिए आते हैं और हर साल इस तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। ज्यादातर सयाह सबसे पहले मनीला शहर का रुख करते हैं क्योंकि यही इस मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर है। अगर आप फिलिपाइन पहुँचे तो आप सबसे पहले मनीला के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। ये एयरपोर्ट अंदर से बहुत जदीद और खूबसूरत है, लेकिन इसकी एक खास बात ये भी है कि ये शहर के बिल्कुल अंदर बनाया गया है। इसी वजह से जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो फौरन आपको शहर की सड़कें, इमारतें और लोगों की जिंदगी नजर आना शुरू हो जाती है। इस शहर में सिर्फ जदीद इमारतें ही नहीं बल्कि कदीम तारीखी किले भी मौजूद हैं। इनमें सबसे मशहूर किला फोर्ट सैंटियागो है। ये किला कई 100 साल पुराना है और इसे बहुत खूबसूरती से महफूज रखा गया है। किले की दीवारों पर बने हुए नक्शो निगार और आर्ट वर्क इसकी पुरानी तारीख को बयान करते हैं और देखने वाले को माजी की याद दिलाते हैं। अगर आप फिलिपाइन की असल सकाफत और मकामी जिंदगी देखना चाहते हैं तो आपको मनीला की मशहूर बिनोंडो स्ट्रीट का रुख करना चाहिए। ये जगह हमेशा लोगों से भरी रहती है और यहाँ काफी रश होता है। इसी इलाके में आपको फिलिपाइन के रिवायती खाने, छोटी दुकानें और मकामी बाजार भी देखने को मिलेंगे। यहाँ जाकर आप न सिर्फ फिलिपाइन के मजेदार खानों का मजा ले सकते हैं बल्कि इस मुल्क की असल सकाफत और लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को भी करीब से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर फिलिपाइन के खानों की बात करें तो यहाँ के लोग खाने में सोया सॉस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन हर डिश में आपको सोया सॉस का जायका जरूर मिलेगा। इसी वजह से यहाँ के बहुत से खाने हल्के, नमकीन और मुख्तलिफ जायके के होते हैं। फिलिपाइन के खाने जायके में बांग्लादेश के खानों से काफी मिलते जुलते महसूस होते हैं।
मनीला में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी रहती है। इन इलाकों में आपको मस्जिदें भी नजर आएंगी और हलाल खाना भी आसानी से मिल जाता है। इन गलियों में ज्यादातर मुसलमान खानदान रहते हैं और यहाँ आपको बहुत सी खवातीन हिजाब और अबाया में भी नजर आएंगी। इसी इलाके में एक मशहूर अल्लूर मस्जिद भी मौजूद है। दोस्तों, फिलिपाइन की नाइट लाइफ भी काफी मशहूर है और इस मामले में ये बहुत हद तक थाईलैंड जैसी लगती है। यहाँ रात के वक्त भी बहुत सी सरगर्मियां जारी रहती हैं। खास तौर पर बड़े शहरों में रात को बाजार, रेस्टोरेंट्स और तफरीही मकामात खुले रहते हैं। फिलिपाइन में एक और निहायत खूबसूरत जजीरा है जिसे सियारगाओ आइलैंड कहा जाता है। ये जगह कुदरती खूबसूरती का एक जबरदस्त नमूना है। यहाँ का हल्का नीला समंदर, सब्ज पहाड़, साफ सुथरा माहौल और ठंडी हवा इंसान को सुकून का एहसास दिलाती है। शहरी शोर शराबे से दूर ये जजीरा कुदरत से मोहब्बत करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। इसीलिए दुनिया भर के सयाह यहाँ आकर सुकून और खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। फिलिपाइन चूंकि हजारों जजीरों पर मुश्तमिल है, इसलिए यहाँ सैकड़ों खूबसूरत बीचेस भी मौजूद हैं। तकरीबन हर जजीरे पर आपको एक न एक खूबसूरत साहिल जरूर मिल जाएगा और उनमें से हर साहिल अपनी खूबसूरती में दूसरे से बढ़कर नजर आता है। अगर आप फिलिपाइन जाएं तो आपको जबान के मामले में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के तकरीबन 85% लोग अंग्रेजी जबान बोल और समझ लेते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के सयाह यहाँ आसानी से घूम फिर सकते हैं। अगर तारीख से दिलचस्पी रखने वाले लोगों की बात करें तो फिलिपाइन का एक मशहूर शहर वीगन सिटी भी बहुत अहम है। ये शहर फिलिपाइन के शुमाली जजीरे लुजोन में वाक़ है। वीगन सिटी को 16वीं सदी में हिस्पानवी दौर में आबाद किया गया था। इस शहर की तारीखी अहमियत की वजह से 1999 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया। अगर आप इस शहर में जाएं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप कई 100 साल पीछे चले गए हों। यहाँ आज भी पत्थर से बनी हुई पुरानी गलियां, कदीम तर्ज की इमारतें और तारीखी माहौल मौजूद है। जब आप इन गलियों में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप यूरोप के किसी पुराने शहर में घूम रहे हों। इसी वजह से यहाँ सयाहों की बड़ी तादाद नजर आती है। इन गलियों में बहुत से रेस्टोरेंट और छोटे कैफे भी बनाए गए हैं जहाँ बैठकर लोग इस तारीखी माहौल का लुत्फ उठाते हैं। फिलिपाइन का एक और अहम और बड़ा शहर सीबो सिटी भी है। ये शहर फिलिपाइन के बड़े और मशहूर शहरों में शुमार होता है। सीबो सिटी मनीला से तकरीबन 1.5 घंटे की फ्लाइट पर वाक़ है। यहाँ भी आपको हिस्पानवी दौर के पुराने किले और तारीखी इमारतें देखने को मिलेंगी। हालांकि इस मुल्क का वीजा निस्बतन आसानी से मिल जाता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों की तादाद अभी भी बहुत कम है। अगर खानों की बात करें तो फिलिपाइन के लोग सूर का गोश्त बहुत ज्यादा खाते हैं और ये उनके आम खानों में शामिल होता है। इसी वजह से बहुत से रेस्टोरेंट्स में आपको सूर के गोश्त से बनी मुख्तलिफ डिशेस नजर आएंगी। अलबत्ता मुसलमानों के इलाकों में हलाल खाना भी आसानी से मिल जाता है। अगर आप फिलिपाइन में काम के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा जॉब्स कॉल सेंटर्स में मिलती है। दरअसल फिलिपाइन दुनिया के इन ममालिक में शुमार होता है जहाँ कॉल सेंटर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। बहुत सी बैनुल अक़वामी कंपनियां अपने कस्टमर सर्विस सेंटर फिलिपाइन में कायम करती हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं। इसके अलावा यहाँ एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के शोबे में भी काम के मौके मौजूद हैं और IT सेक्टर में भी बहुत सी नौकरियां मिल सकती हैं। दोस्तों, अगर सयाहत के लिहाज से देखा जाए तो फिलिपाइन वाकई एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के नीले समंदर, सफेद रेत वाले साहिल, सरसब्ज पहाड़ और हजारों जजीरे किसी भी सयाह को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर आप बैरूने मुल्क घूमने का सोच रहे हैं तो फिलिपाइन आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। यहाँ आपको कुदरती खूबसूरती, दिलचस्प सकाफत और दोस्ताना लोग सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क के शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।